दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि वेल्डिंग करने से दो धातुएं आपस में कैसे जुड़ जाती हैं? या कभी ये सोचा है कि पानी के ऊपर मच्छर कैसे चल लेता है? आखिर ये पानी में डूबता क्यों नहीं है? या पानी के ऊपर ब्लेड को रखने पर ब्लेड पानी में डूबती क्यों नहीं है? तो दोस्तों, यह सब घटनाएं फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी के कारण होती है जिसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सरफेस टेंशन है क्या? तो सरफेस टेंशन एक तरह का फोर्स है जो किसी भी चीज़ को आपस में खींच के रखता है या स्ट्रेच करके रखता है। तो सरफेस टेंशन मेनली लिक्विड में पाया जाता है। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन की डिफिनीशन को देख लेते हैं हम कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी। Surface tension could be defined as the property of the surface of a liquid which behaves like a stretched membrane and it tries to minimize its area up to maximum possible extent. This property is called surface tension. तो surface tension लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस एरिया को आपस में खींच के रखता है और सरफेस एरिया को हम आपस में खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एरिया कम हो जाता है और जब एरिया कम हो जाता है तो लिक्विड गाढ़ा हो जाता है। तो सरफेस टेंशन को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस एरिया को वो आपस में खींच के रखता है। इसमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच पुलिंग फोर्स एक्ट करता है जिससे कि वे आपस में एक दूसरे को खींचते हैं और इससे जो लिक्विड है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो जब उसका एरिया कम हो जाता है तो लिक्विड गाढ़ा हो जाता है। तो इसी वजह से जब हम पानी के ऊपर बॉल को रखते हैं तो बॉल पानी में नहीं डूबती है और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जब पानी के ऊपर मच्छर बैठते हैं तो वो पानी में नहीं डूबते हैं, वो पानी के ऊपर आसानी से चल लेते हैं। इसका एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा हमारा पेंट करने की ब्रश है, ये जब सूखा होता है तो इसमें किसी भी तरह का कोई लिक्विड नहीं होता है, तो यह फैला होता है। लेकिन जब हम इसको लिक्विड में डालते हैं और निकालने के बाद ये सिकुड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा लिक्विड है वो सरफेस टेंशन की वजह से अपने एरिया को कम करने की कोशिश करता है। तो जब वो अपने एरिया को कम कर लेता है तो हमारे जो ब्रश है वो भी सिकुड़ जाती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी लिक्विड में उसके टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसके सरफेस टेंशन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो इसको एग्जाम्पल के लिए हम जैसे दूध को लेते हैं, तो गर्म दूध जैसे जैसे ठंडा होता है उसके ऊपर एक पतली परत जम जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और यही चीज़ चाय में भी अगर हम देखें तो गर्म चाय जब ठंडी होती है तो इसमें भी एक पतली परत जम जाती है। तो यहाँ भी ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। इसी तरह जब किसी हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें जो सरफेस टेंशन की स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए हम वेल्डिंग को लेते हैं। जब हमें दो रॉड्स को आपस में जोड़ना होता है तो हम वेल्डिंग से उसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं जिससे कि वो रॉड्स हमारी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और दोनों रॉड्स के जब लिक्विड आपस में मिल जाते हैं उसके बाद जब हम उन्हें ठंडा करते हैं तो उसमें जो सरफेस टेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब वो ठंडा हो जाते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के खींच के रखते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये सरफेस टेंशन वर्क करता है। तो आई होप आपको सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।